ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड रिफॉर्म्स, अर्थात हमें परिवर्तन सभी को चाहिए, क्यों परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन से हमारा क्या लाभ होगा। अगर हम जो वेरी वर्ड रिफॉर्म, ये जो रिफॉर्म है, इंप्रूव समथिंग, हम तो चाहते हैं इंप्रूव करना। किस में इंप्रूव करना चाहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूव करना चाहते हैं, देश का इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सोसाइटी का इंप्रूवमेंट चाहते हैं, लेकिन खुद का नहीं। आज हम खुद का भी इंप्रूवमेंट देखेंगे और जो सो कॉल्ड रिफॉर्म जो लाना चाहते हैं उसके जो हम चर्चा करने वाले हैं इसमें, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है हाउ द मुस्लिम्स थिंग्स, हाउ द नॉन आर्यंस या नॉन सनातनी, जो सनातन धर्म में नहीं है, उनकी क्या विचार है। तो कुछ मुद्दों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन इट। सोसाइटी में टाइम टू टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स आ चुका है, जैसा कि कल्चरल रिफॉर्म्स हो चुका है, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवोल्यूशंस, फैक्ट्री में रिफॉर्म्स आई, बहुत सारी जगह पर रिफॉर्म्स आई। लेकिन उन रिफॉर्म्स में भी, उस परिवर्तन में कुछ जो रिफॉर्म्स है डिस्ट्रक्टिव हुआ, कुछ जो है हमारा कंस्ट्रक्टिव हुआ। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कंस्ट्रक्टिव, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी है, वो आज के समय में ज्यादा रिफॉर्म्स है, ज्यादातर परिवर्तन जो है विनाशकारी है। उसमें एक है सो कॉल्ड मुस्लिम्स रेडिकलिज्म। आप अभी देखते हैं रिसेंटली जो न्यूज है, बांग्लादेश में ड्यूरिंग दुर्गा पूजा के समय में मुस्लिम्स जो कि मोब लिंचिंग किया, जिन्होंने आकर के वायलेंस किया हिंदू टेंपलों में, इस्कॉन टेंपल को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, एक भक्तों को भी मार दिया नुआखेली एरिया में। तो ऐसा हमारा जो नेबर कंट्रीज में हम देख रहे हैं, मुस्लिम दे थिंक ओ हिंदूज आर वर्शिपिंग द भूत, गोस्ट। तो ये नहीं समझ रहे कि डीटी वर्शिप क्या है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो सोचते हैं कि ये जो है बेवकूफ लोग हैं, इनको ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। तो वो सोचते हैं कि कुछ निराकार भगवान का, गॉड डज नॉट हैव ए फॉर्म, आप किसी रूप का पूजा नहीं कर सकते हैं। हाँ, खास करके जो हमारा वैदिक लिटरेचर में जो वर्णन किया गया है, हाँ, डेमीगॉड वर्शिप, देवताओं की जो उपासना की जाती है वो सीजनल, टाइम टू टाइम, क्योंकि सभी लोगों को पूरी समय नहीं मिलता है कि भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, वो भगवान का उपासना करते हैं देवताओं के रूप में। परंतु उन्होंने फिर भी भगवान के जो विष्णु के जो मंदिर है उसको तोड़ दिया। तो आपके मन में आता होगा, ओ दे डिड ए ग्रेट जॉब, लेकिन आप समझिए ऐसा नहीं है, जैसा को वैसा, जो जैसा करते हैं उसको उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। हम देखते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन से, इस सिचुएशन को समझने के लिए, यस टाइम इज देयर, टाइम विल कम, एंड समय आता है उनको भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो पूरी जो दुनिया में आज की समय से चल रहा है, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं उन लोग। तो हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, प्रॉपर रिफॉर्म्स, वो लॉर्ड चैतन्य 5 साल पहले लाए थे। उन्होंने कहा, गृह थाको बने थाको सदा हरि बलि डाको। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के होने वाले हो, आप कहीं भी रहने वाले हो, यू कैन चैंट द होली नेम ऑफ गॉड, एनी रिलीजन, उसमें आप रिवाइव कर सकते हैं। कलौ तद हरि कीर्तनाथ महाप्रभु के मिशन था। ये है कल्चरल रिफॉर्म्स। हम भगवद्गीता पढ़ते हैं, भगवद्गीता में अर्जुन का क्वेश्चन पहले था, उन्होंने जब देखा कि उनके सामने अपने संबंधी है, लड़ने के लिए आए हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि गुरु न हत्वा कि महान भवान श्रेयो भक्तु भोक्यम अपि इह लोके हत्यार्थ कामास्तु गुरुन एहैव भुंजीय भोगन रुधिर प्रगम, इट इज बेटर टू बेग। उन्होंने कहा कि बिग मांगना ठीक है। बाद में इतना कंफ्यूज हो गए उन्होंने भगवान कृष्ण को पूछते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं मेरे धर्म को पालन करने में असमक्ष हो गया, मुझे बताइए यत सही, सुनिश्चित रूप से आप मुझे तय करके बताइए, व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट शुड आई डू। ये अर्जुन का प्रश्न था। तो हम भी अगर अपने जीवन में रिफॉर्म चलाना चाहते हैं, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ।
आप बोलेंगे हम क्यों रिफॉर्म लाएंगे? वी आर एंजॉइंग, वी हैव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वेल्थ, प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारे जीवन में। व्हाई इज देयर ए नीड? यस देयर इज ए नीड। हमें रिफॉर्म चाहिए। मनुष्य जीवन में 5 प्रकार की चेतना है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस, लोअर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस की ओर जाना चाहिए। जैसा कि आप शुरुआती में अन्नमयी केवल डिपेंड रहते, खाना पीना हो गया, ठीक हो गया, अन्नमयी। उसके बाद प्राणमयी, सोचते हैं व्यक्ति मैं जीवित हूं, जस्ट फॉर लिविंग, लेट मी टू ईट समथिंग, हाँ, प्राणमयी। उसके बाद मनोमयी, ए पर्सन डिसाइड व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, यह है मनोमयी, मन की स्तर पर। उसके ऊपर है विज्ञानमयी, जिसमें हम सोचते हैं यस आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। उसके ऊपर है ये मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, लेट मी सर्व टू द लॉर्ड। तो वैष्णविज्म में भक्त लोग जो है, भारतीय सनातन धर्म में हम ये सिखाते हैं कि हाउ टू सर्व गॉड, हाउ टू लव गॉड। तो भगवद गीता के पूरा श्रवण करने के बाद, पूरी श्रवण जब कर लिया, तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कचित एतत् श्रुतम पार्थम, क्या पार्थ तुमने इसको सही ढंग से सुना? आपने इस ज्ञान को पूरा सुना? तो ही एकाग्रण चित्त से, एकाग्र मन से आपने सुना, वन पॉइंटेड। कश्चित ज्ञानम सम्मोह पुनः स्त्रस्ते धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान उदय हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम्हें रिफॉर्म आया, तुम्हारा कुछ परिवर्तन हुई? तो अर्जुन बोलते यस 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 ओ माय लॉर्ड, मेरा तो परिवर्तन हो गया है। अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया उच्चित स्थितोऽसि गत संदेह करिष्ये वचनम, तब आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। जब व्यक्ति का सही रिफॉर्म तभी आता है व्हेन ए लिविंग एंटिटी स्टार्ट्स टू हियर द डिटेक्शन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की बातों को सुनने के लिए जब तैयार थे। आप बोलते भगवान तो दिखता नहीं, यस गॉड एक्चुअली गिव्स अस द इंस्ट्रक्शंस थ्रू वेदस, उपनिषद्स। आप सभी जानते हैं ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है भारत में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हैं। ये 1202 में बख्तियार खिलजी नामक तुर्किश जो आक्रांता था, उन्होंने जब बीमार हुआ तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर जिन्होंने उनको ठीक किया था, उन्हें सोचा कि हिंदू लोग जो है, सनातन धर्म के जो लोग हैं, इनके पास इतना नॉलेज है, इसने स्टार्टेड टू बर्न ऑल द बुक्स। उसमें जो बुक्स था वेदस, लॉजिक, संस्कृत, ग्रामर, मेडिसिन, सांख्य, कई प्रकार के ग्रंथों को उन्होंने जला दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मूर्ख लोगों का रिफॉर्म है, ये डिस्ट्रक्टिव रिफॉर्म है। उन्हें सोचा कि ये आगे नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करते हैं? वेरी स्लो। इट इज लाइक द मूवमेंट ऑफ टटराइज, टटराइज जैसे मूव करते हैं उसी तरह की मूवमेंट है। तो हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में भारत सरकार ने एक कर्मयोगी प्रोग्राम लाया। कर्मयोगी मतलब भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वास्तव में कर्मयोगी किसको कहते हैं? जो कर्म करता है परंतु लेकिन फल के प्रति आसक्त नहीं होते। कर्मण्य माम बधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्ब्रूमा संगस्तेषु अकर्मणि। भगवान गीता में कहा यू हैव द राइट टू डू योर जॉब एक्टिविटीज, आप काम करने के लिए राइट है आपका, लेकिन यू डोंट हैव द राइट टू क्लेम, या तुम्हारा राइट नहीं कि तुम खुद उसका रिजल्ट दे सकते हो। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, रिजल्ट इन समवन्स हैंड। तो उसी तरह कर्मयोगी प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लाने के लिए प्रयास किया। तो ये जो रिफॉर्म है उन्होंने जो लाया, तो जिसमें कि उन्होंने प्राइवेट जो सेक्टर से उसमें से उन्होंने लैटरल एंट्री में कई सारे ऑफिसर्स को उन्होंने रिक्रूट कर दिया, जिसमें कि उनका जो एंटरप्रेन्योरल जो एक्सपीरियंस है या ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज है, उसके द्वारा उन्होंने ट्रांसफर लाना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है। यस, अदरवाइज नो ब्यूरोक्रेसी जो है भारत में जो टॉप ऑफिशियल्स जो है, एडवाइजर्स है, दे आर ऑलवेज, उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, ए लिमिटेड उनके पास फ्रीडम होता है जिसमें उन्होंने वर्क करते हैं। परंतु इसमें से उन्होंने कई प्रकार रिफॉर्म लाया, जिसमें कि उन्होंने पावर दिया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कहा कि यू हैव टू एम्पावर देम, यू हैव टू फिक्सली उनका जो टेनर है, जहां पर जितना साल रहना चाहते हैं उन्होंने, उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने उनको ट्रांसफर कर रहे तो यू हैव टू गिव द कॉज व्हाई यू आर ट्रांसफरिंग हिम। तो इस तरह के हम ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म से, उसी तरह 5000 साल पहले जब भगवान व्यासदेव ने देखा, तो उन्हें देखा कि कलिजुग के लोग जो है शॉर्ट माइंडेड है, उनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं रहेगा, मेमोरी बहुत लॉस है इनका, ऑलवेज फाइटिंग क्वारलिंग, इसलिए उन्होंने प्रोग्राम किया टू राइट डाउन ऑल द वैदिक लिटरेचर। उन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों को रचना किया फॉर द बेटर हेल्प ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की सहायता के उन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा। तो उन ग्रंथों को अभी जलाया जा रहा है।
तद्भाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोके अवध्यावधि अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि श्रवंती गायंती गृणंती साधव। साधु जन जो इंटेलिजेंट क्लास लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की इस तरह के लिटरेचर को पढ़ते हैं। और दिस लिटरेचर एक्चुअली ब्रिंग्स अ रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने जला दिए। दे आर थिंकिंग दैट इफ विल बर्न देम। अरे आजकल किताब बर्न करने से नहीं होता है, आजकल सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स सेव है हार्ड डिस्क में। और सेकेंड थिंग, दे आर ट्राइंग टू टेम्पर द बुक्स। आपको पता होगा कहीं पुस्तक को जो सही मतलब कमेंट्री उनको बदल देना चाहते हैं लोग, तो ऐसे बदलने से भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। साफ संदेश में अगर कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, साफ संदेश अगर उसमें है कि जिसमें आपको भगवान का भक्ति कर सकते हैं, जो शास्त्र का जो मत है अगर ये प्रॉपर है तो इट इज एक्सेप्टेबल। इसलिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो भगवान गीता में 4थे अध्याय में अर्जुन को एक बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं स अव्यय मया तेद्यम योग युक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतु उत्तमम। भगवान भी जब ये नॉलेज देते हैं तब कैसे देते हैं, भक्तोसी में सखा चेति, यू आर माई डिवोटी, यू आर माई फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा भक्त हो, बंधु हो, इसलिए मैं ये पुराना ज्ञान को आपको दे रहा हूं। तो जो रिफॉर्म्स है, एक्चुअली वी नीड ए रिफॉर्म विद इन आवरसेल्फ। हमारा परिवर्तन होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट ओनली फिलोसॉफिकली बेस्ड, इट शुड बी इन एक्शन। एक्शन में क्या करना चाहिए, वी नीड टू प्रीच, वी नीड टू हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड। आप अगर एजुकेटेड है, आप हमारा लेक्चर को सुनते हैं, ट्राई करो प्रचार करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए। सेकेंड थिंग हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू प्रीच टू द एलिट क्लास, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, उनको हम प्रचार करना चाहिए। इनको भी ये ज्ञान के बारे में होना चाहिए, बिकॉज दे आर द लीडर्स इन द सोसाइटी। थर्ड थिंग, वी हैव टू प्रेशराइज इन द सोसाइटी। समाज में हमको अवेयरनेस लाना चाहिए जिसमें लोग जागरूक हो जाए। सरकार सब काम नहीं कर सकता है, हमें भी करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, जहां पर हमारा लोग रहते हैं, जो सनातन धर्म के लोग रहते हैं, जिन्होंने अभी इस तरह के वायलेंस की सामना कर रहे हैं, वो तो लाचार है, कुछ कर नहीं पा रहे। बट हमें भी कुछ प्रेशर करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। सारी दुनिया आज के समय में जो शांति प्रिय जो लोग हैं, हमने इनको बहुत सारा प्रसाद खिलाया, बहुत सारे हेल्प करी, लेकिन ये लोग समझते नहीं कभी। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हमें जो रिफॉर्म लाना चाहते, जो डेस्टिनी रिफॉर्म इन्होंने सोच रखा है, वी हैव टू गिव द आंसर्स। हमें उसके बारे में बताना चाहिए। वास्तविक जो रिफॉर्म है, सनातन धर्म में कहा गया है कि वी हैव द चॉइस टू डू, बट चॉइस तो है, लेकिन आफ्टर रीडिंग भगवद गीता, आफ्टर अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, आवर चॉइस इज व्हाट कृष्ण सेज, लेट्स अंडरस्टैंड। जो कृष्ण कहा है उसको हम समझना है, जो हमारे ग्रंथ में कहा गया उसको हम ग्रहण करना चाहिए। ऑल्दो फ्री विल है, राइट्स है हमारे पास टू डू द एक्टिविटीज, लेकिन फिर भी हमारा शास्त्र जो कहता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग जो चर्चा की, यस वी नीड ए रिफॉर्म, हम परिवर्तन चाहते हैं, बट रिफॉर्म शुड बी इन कॉन्स्ट्रक्टिव वे। देश की प्रगति के लिए, हमारी खुद की प्रगति के लिए, संस्कृति की प्रगति के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए हमें रिफॉर्म्स लाना चाहिए। अदरवाइज फेक रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स, वो मदद करने वाला नहीं, हेल्प नहीं करने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग माई लेक्चर। और आपको ये पसंद आता है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।